नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड एक्सीडेंट जब हो जाता है तो आपको पता है कि जिसके भी चोट लगती है या किसी भी के थ्रू पुलिस कॉल हो जाती है। पुलिस फिर आपकी आती है, गाड़ियाँ बंद कर देती है ले जाके, या जिससे गलती हुई है या जिसकी भी गाड़ी होती है, उसमें केस चलता है, आपको पता है। दोस्तों, मैं लेकिन आपको सबसे बड़ी एक बात बताऊँ, है छोटी-सी लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो दोस्तों आपको आगे चल के बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जब आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, लीगल एडवाइस है ये, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अवश्य करवाएँ। पॉल्यूशन या जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या आरसी ट्रांसफ़र, अगर आपने किसी दूसरे से गाड़ी परचेज़ कर रखी है, तो अपनी आरसी अपने नाम ज़रूर करवाएँ, जिससे कि आगे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कभी-कभी किसी चक्कर में गाड़ी आपकी पुलिस वाले थाने में बंद कर देते हैं, किसी भी दूसरे चालानों के चक्कर में, तो फिर लीगल ओनर आता नहीं है टाइम पे, फिर आपको थोड़ी परेशानी करनी पड़ती है, ये एफ़िडेविट लाओ, वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ। इसलिए आपको जिससे भी गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हो, उस गाड़ी को अपने नाम पे ज़रूर ट्रांसफ़र करवाएँ। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी की गाड़ी के द्वारा किसी का, तो उसमें क्या है, आपके केस चलते हैं। आपके मान के चलो 2 केस तो चलते ही चलते हैं, या कभी-कभी ना चले उसमें, अगर पुलिस वाले या आईओ आपसे सर्टिफ़ाइड हो जाए कि हाँ भाई मेरी गलती नहीं थी, जैसे भी है। लेकिन इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके ऊपर केस चलते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या है। लेकिन जो इसके अंदर मेन मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले गाड़ी को पुलिस जब अपने अंडर में कर लेती है, तो गाड़ी को छुड़वाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसकी एक एप्लीकेशन डलती है कोर्ट में, जिसको सुपर्दारी की एप्लीकेशन कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी लीगल एडवोकेट के पास जाएँगे। आप हमारे से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ ओनली दिल्ली में करवाएँगे, अदर स्टेट में नहीं। तो आप, अगर आपकी गाड़ी कोई पुलिस उसको ले जाती है, और उसमें क्या है, आपका अपने अंडर में आईओ कर लेता है, इन्वेस्ट पुलिस के अंडर में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है। आईओ के पास में पावर होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, सारा का सारा क्या है, क्या नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी में क्या था सिस्टम, क्या कमी थी, या ड्राइवर में क्या, सारा का सारा, कि ड्राइवर टाइम टू टाइम उनको मिल जाए। इसीलिए गाड़ी वो ले जाता है, नहीं तो बंदा मिलता नहीं है बाद में, फिर इधर-उधर फरार हो जाता है वो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया अभी, सबसे पहले आप अपने लीगल एडवोकेट, जो आपका एडवोकेट होगा, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली लॉयर्स भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, थंबनेल में या किसी चीज़ के अंदर आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आप किसी एडवोकेट के पास जाते हो, तो उसका प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है, आप किसी एडवोकेट के पास जाएँगे, उसकी गाड़ी के ऊपर एफआईआर हो जाती है। ठीक है? और ये एफआईआर कभी-कभी बाद में लेट भी होती है, जल्दी भी हो जाती है। तो आप एडवोकेट के पास जाएँगे, सबसे पहले एडवोकेट का वकालतनामा फ़ाइल होगा। वकालतनामा में कुछ कोर्ट फ़ीस भी लगती है। कुछ कोर्ट हर स्टेट की अलग-अलग फ़ीस लगती है। जैसे अभी जैसे हमने करवाई किसी की गाड़ी, तो उसके अंदर ₹25 की एक टिकट लगी थी। वेलफेयर जो एसोसिएशन होती है, बार एसोसिएशन होती है, और ₹2 की कोर्ट फ़ीस अलग से लगी थी। टोटल ₹27 की कोर्ट फ़ीस ये का आता है खर्चा। अच्छा, इसमें आपका, जैसे मैंने बताया, एक वकालतनामा सबसे पहले फ़ाइल होता है। वकालतनामा के साथ आपकी सुपर्दारी की एप्लीकेशन भी जाती है। दोनों का अलग वो नहीं फ़ाइल होगा। एप्लीकेशन साथ में इंक्लूड होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू व्हीकल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे उस एप्लीकेशन में अटैच होते हैं। तो उसको फाइलिंग काउंटर पे हम लोग जमा कराते हैं। सबसे पहले फाइलिंग काउंटर पे जमा होगी एप्लीकेशन, देन उसके बाद आपको वहाँ से डेट मिलेगी, जज साहब के सामने पेशी होगी, देन पेशी के सामने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है जज से आर्ग्यूमेंट होता है जज साहब से। जज साहब उसमें फिर वो देखते हैं कि ये गाड़ी को छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गाड़ी एक्सीडेंट जिससे हुआ है, इसमें क्या इसका प्रोसीजर है। तो मैक्सिमम केसेस में गाड़ी छोड़ दी जाती है। मैक्सिमम केसेस में, मैं सब में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में गाड़ियाँ छोड़ जाती है, जिनसे छोटे-मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। जिसमें मर्डर-वर्डर हो जाता है गाड़ियों में, वो जल्दी से गाड़ी छोड़ी नहीं जाती है। उनका प्रोसीजर थोड़ा-सा और लंबा हो जाता है। तो जैसे मर्डर, मतलब कहने का मतलब है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है, उसको बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर जैसे गाड़ी की ये प्रोसेस जो मैंने बताया, तो जज साहब ऑर्डर करते हैं,
ऑर्डर करते हैं, अगर हम मान के चलते हैं हमारे फ़ेवर में ऑर्डर आया है, तो फिर ऑर्डर को लेके हम उसका एक सुपरदारीनामा एफ़िडेविट टाइप में बनता है, उसको सुपरदारीनामा कहते हैं। तो अब उस एफ़िडेविट को बनवाने के बाद एक आपका इंश्योरेंस वाले कुछ होते हैं जो वैल्यूएशन होते हैं, जो गाड़ी की वैल्यूएशन बनाते हैं, वो वैल्यूएशन आपको बनवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी की आरसी दिखा के। उस वैल्यूएशन की कॉपी और आपकी गाड़ी की आरसी की कॉपियाँ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको नज़दीकी थाने में आपको लेके जाने पड़ेंगे। जो भी आपके आईओ साहब हैं, उनको बताना पड़ेगा। उस ऑर्डर में सबसे पहले ये लिखा रहता है, अगर आईओ साहब आपको टाइम पे बुलाते हैं, फ़ोन पे बुलाते हैं, थाने में इन्वेस्टिगेटर टाइम टू टाइम आपको उनका साथ देना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और आप दिल्ली से बाहर गाड़ी को लेके नहीं जा सकते हैं। बस आपको गाड़ी कह सकते हैं कि यूज़ के लिए मिल जाती है गाड़ी, कि यूज़ करने के लिए। तो गाड़ी को इन्वेस्टिगेशन के लिए या टाइम टू टाइम थाने में आपको अटेंडेंस देनी होती है। तो आपको उस ऑर्डर की कॉपी दिखाने के बाद आपको जो वहाँ पे माल खाना होता है वहाँ पे भी उसकी कॉपी देनी होती है थाने में। तो आपकी गाड़ी ईज़िली आपको छूट जाती है। तो दिल्ली में हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अदर स्टेट में तो अभी नहीं है, फ़िलहाल बाद में हो सकती है कि कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको अगर आपको करवाना है, जैसे आपको दिल्ली के अंदर, जैसे हमारी प्रैक्टिस इन रोहिणी कोर्ट के अंदर है, और अदर जैसे आपकी अभी रोहिणी कोर्ट में ही है, बाकी अदर और भी कोर्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितनी भी है, हम आपकी सर्विस करवा देंगे वहाँ पे। तो आप दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि लोगों को भी जानकारी इसकी मिले कि कुछ एडवोकेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेते हैं, काम टाइम पे नहीं कराते हैं, लोगों की कॉल नहीं उठाते हैं, पेपर लेके जवाब नहीं देते हैं। तो उससे बच के रहें। थोड़ी सी उनको नॉलेज होगी तो फिर कोई वकील या कोई उनका एजेंट उनको गलत नॉलेज नहीं देगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा वो। तो आप जैसे दोबारा मैंने पहले भी बताया, इसको आप अगर शेयर करेंगे चैनल को तो लोगों की नॉलेज अच्छी होगी, नॉलेज तो। और इससे, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इंश्योरेंस, सबसे पहले मैंने बताया था गाड़ी का इंश्योरेंस आप ज़रूर करा के रखें, जिससे कि गलती से किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है, आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ, रोड पे सेफ्टी से चलें, हेलमेट पहन के चलें, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके चलें, कि कभी भी किसी समय का नहीं पता होता कि कब समय हमारे साथ मतलब कोई समय ख़राब कब हो जाए, कुछ नहीं पता होता आदमी का, कि कौन सा गाड़ी वाला ला के, आप सही गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी पे कोई दूसरा बंदा ला के ठोक देता है गाड़ी को, तो फिर आपको परेशानी हो जाती है। इसलिए अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट हमेशा कंप्लीट रखें, अपने कंप्लीट, और जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास एप्लीकेबल है, गाड़ी को छोड़ के बता रहा हूँ मैं, जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट है उसको छोड़ के डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उनको कंप्लीट रखें। आप आपका जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका होता है, फैमिली डॉक्टर आपका होता है, तो आपका जो लीगल एडवोकेट या फैमिली एडवोकेट आपका होगा, उससे सलाह ले टाइम टू टाइम, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, आपके जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में उन केस के रिगार्डिंग, कि इसका स्टेटस क्या है, सारी चीज़ के बारे में आप अपना अपडेट रहें। कहने का मतलब है आप अपडेट रहें इसके लेके, तभी आपको आगे किसी चीज़ की परेशानी नहीं सहनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।